A very good afternoon, everyone. I welcome you all for the last session of our heat chapter. So, in the last session, already we discussed about the theory concept of heat. So, today, now in this session, we discuss about the numericals of heat chapter. तो पिछले क्लास में हमने हीट चैप्टर का थ्योरी कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किए सो है। तो आज का ये हीट चैप्टर का लास्ट सेशन रहेगा। इस चैप्टर में हमें क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में क्या है, डिस्कशन कर लेना है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेस सेशन, we discuss about the some tricks how you solve the numericals of a heat chapter. तो चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलेस के बारे में जानना है और कुछ ट्रिक्स के बारे में हमें जानना बहुत क्या है, जरूरी है। So let's start today's session. This is the beautiful world of science and technology. तो आज का सेशन न्यूमेरिकल्स रहेगा। इसके बाद हमें एक नए चैप्टर के साथ क्या है, जानना है। So let's start. फर्स्ट ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स के बारे में हमें जान लेते हैं। जब भी हीट चैप्टर की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय हमें क्या है, कुछ ट्रिक्स को जानना क्या है, बहुत क्या है, जरूरी है। नाउ सी ट्रिक्स इन द चैप्टर इज हीट। नाउ सी इफ द टेम्परेचर चेंजेस, अगर हमारी प्रॉब्लम में पूछता है कि अगर टेम्परेचर अगर चेंजेस होता है, इफ द टेम्परेचर चेंजेस, इफ द टेम्परेचर चेंजेस, तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T. m is the mass of object, c is a specific heat of object, delta T means a change in a temperature. अगर प्रॉब्लम में अगर हमें पूछता है कि फाइंड आउट टेम्परेचर अगर चेंज पूछता है, तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, सो mc डेल्टा T. नो चेंज इन टेम्परेचर, इफ नो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में अगर चेंज नहीं है, नो चेंज इन टेम्परेचर, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, Q इज इक्वल टू m इंटू L. L मीन्स लैटेंट हीट, ध्यान में रखिए, m इज द मास एंड L इज लैटेंट हीट। अगर टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होता है, so we are using this formula Q is equal to m into L. So m is the mass of an object, L is the latent heat of an object. First one formula रहेगा, if the temperature of changes, अगर टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, Q is equal to mc डेल्टा T. Now see, सभी को मालूम है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट C की वैल्यू क्या रहेगी, C is equal to 1, अंडरस्टैंड। सो 1 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाय किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, उसका क्या जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक कितनी रहेगी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की क्या बोलो तो स्पेसिफिक कितनी रहेगी, बोलो तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट वन सी नंबर 4। अगर किसी स्टीम से अगर हमें क्या है, आइस बनाना है, या आइस से हमें क्या करना है, स्टीम बनाना है, तो कौन से फार्मूलों का हमें यूज करना है। सो विच फार्मूला आर यूज्ड व्हेन वी कन्वर्ट द स्टीम इनटू आइस एंड आइस इनटू स्टीम। स्टीम से हमें क्या बनाना है, आइस बनाना है, तो कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है। सो विच फार्मूलेस आर रिक्वायर्ड व्हेन वी कन्वर्ट द स्टीम इनटू आइस एंड आइस इनटू स्टीम। आइस से स्टीम से हमें क्या बनाना है, आइस बनाना है, और आइस से हमें क्या बनाना है, स्टीम बनाना है, तो कौन से फार्मूले क्या हो तो यूजफुल है, ये हमें देख लेना है। नाउ सी, स्टीम का फर्स्ट किसमें कन्वर्ट होता है बोलो तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड।
तो फिर से क्या है वाटर में ही कन्वर्ट होता है उसका होता है, और फाइनली क्या हो तो आइस में क्या है कन्वर्ट हो जाए। तो हम सभी को मालूम है स्टीम अपना कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्टैंड। और वाटर कितना रहेगा, फर्स्ट इनिशियल 100 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस को हमें कितनी डिग्री का वाटर बनाना है बोले तो 0 डिग्री का वाटर बनाना है, अंडरस्टैंड। और 0 डिग्री का वाटर बनने के बाद क्या हो तो 0 डिग्री का क्या है आइस बन जाए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन सी, तो यहाँ पर क्या है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ पर m इंटू n, अंडरस्टैंड। यहाँ पर 100 डिग्री से 0, सो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर mc डेल्टा t, यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर इज नो चेंज इन अ टेम्परेचर। नेक्स्ट नाउ सी नंबर 5, आइस का हमें क्या करना है वाटर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्या करेगा, आइस कितना रहेगा अपना 0 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, उसको हमें क्या करना है 0 डिग्री का वाटर बनाना है, अंडरस्टैंड। उस 0 डिग्री के वाटर को हमें क्या करना है 100 डिग्री का वाटर बनाना पड़ेगा, तब ये क्या बोलो तो 100 डिग्री का क्या है स्टीम बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 100 डिग्री का स्टीम बन जाएगा। यहाँ पर क्या है देयर इज नो चेंज इन अ टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर अपना चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा ml, नो चेंज इन टेम्परेचर इज ml। यहाँ पर क्या है mc डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो mc डेल्टा टी, यहाँ पर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ml, अंडरस्टैंड। तो these tricks are very useful when we solving the numericals of a sheet chapter, ये ट्रिक्स हमें जान लेना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड। द formulas and these tricks are very useful for solving the numericals of a sheet chapter, understand। let's start, अब हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। The first problem, now so the first one problem, how much energy how much energy how much energy needs to be supplied to 150 gram of water, 150 gram of water at 100 degrees Celsius to convert it to steam at 100 degrees Celsius, at 100 डिग्री सेल्सियस। तो लैटिन थीटा ऑफ वेपराइजेशन आपको दिए सो है 550 कैलोरी पर ग्राम डिग्री, सॉरी 540 कैलोरी per gram. Now see, first understand the problem. How much energy needs to be supplied 150 gram of water at 100 degree Celsius to convert steam at 100 degree Celsius. तो 150 ग्राम का वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना बोलो तो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमें क्या करना है स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उसको कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 150 ग्राम का वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना बोलो तो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमें क्या करना है स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उसको कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ सी लेट्स सॉल्व, हमें गिवन दिए सो है, फर्स्ट स्टार्ट ऑन द गिवन डेटा।
हमें क्या लिखना है फर्स्ट, राइट ऑन द गिवन डेटा। फर्स्ट हमें मास DSO है, मास कितना रहेगा 150 ग्राम, इसका मास है, वाटर का मास है। एल हमें DSO है, लैटेंट हीट हमें DSO कितनी DSO है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द क्यू, क्यू मीन्स हीट, क्यू मीन्स हीट एनर्जी को हमें क्या करना है फाइंड आउट कर लेना है, टू फाइंड आउट द क्यू। सो नाउ दैट द फार्मूला, हम फार्मूला यूज करना है। फार्मूला हमारा रहेगा Q is equal to M into L। Put the value in the given formula। दिस फार्मूला में हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है, राइट ऑन द सॉल्यूशन। So Q is equal to M into L। What is the value of M? Value of M is 150 and value of L is 540। M की वैल्यू कितनी मास की 150 है, L की वैल्यू कितनी हो तो 540, तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 81,000 कैलोरी। उसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 81,000 कैलोरी। सो हीट एनर्जी नीड, उसका आंसर लास्ट फाइनल आंसर रहेगा हीट एनर्जी नीडेड इज 81,000 कैलोरी। हीट एनर्जी is needed, heat energy is needed, heat energy needed is 81,000 calorie, 81,000 calorie. Understand? So how much heat energy is required to raise the temperature of a 150 gram of water at 100 degrees Celsius to convert the 100 degrees Celsius of steam? So first write the given data. Find the first mass of an object। यहाँ पर मास किसका हमें लिखना है, वाटर का लिखना है। लैटिट्यूड हमें ऑलरेडी दिए हुए 540 कैलोरी पर ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, हीट एनर्जी को फाइंड करना है। सो पुट द फार्मूला Q is equal to M into L। सॉल्व, तो फाइनल आपका आंसर क्या रहेगा बोलो तो 81,000 कैलोरी। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट वन प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। Next problem. So very simple problems on heat। हीट के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हमें फार्मूला के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना है, उसको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। Now see next one। How much heat energy needed? Next number 2 प्रॉब्लम आपका रहेगा how much energy needs, how much heat energy is necessary to raise the temperature, to raise the temperature of 5 kg of water, 5 kg of water from 20 degrees Celsius to 100 degree Celsius। Listen. Now see, how much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, 5 किलो पानी है। 5 किलो पानी का हमें क्या बोलो तो टेम्परेचर को क्या करना है, रेस करना है। कहाँ से बोलो तो 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ध्यान में रखिए 5 किलो क्या है अपना पानी है। अंडरस्टैंड? उस पानी का हमें क्या करना है, टेम्परेचर को रेस करना है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 20 डिग्री से 100 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी की क्या है जरूरत पड़ती है। सो हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ
5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius. Now write down first at the given data. हमें क्या करना है? फर्स्ट गिवन डेटा को हमें लिखना है. First write down given. So all the problems you solve with the stepwise. First write down given data. Mass हमें दिए सो है. मास कितना है? m is equal to 5 kg. Now see change in temperature delta T 100 minus 20 ये कितना रहेगा अपना 80 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड. सो स्पेसिफिक हीट C वैल्यू कितनी बोलो तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट द हीट एनर्जी. क्यू को हमें क्या करना है? फाइंड. इस प्रॉब्लम में हमें पूछा है हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी. तो कितनी हीट लगती है 5 किलो पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट द क्यू. तो हमारा फार्मूला रहेगा, ध्यान में रखिए. और राइट डाउन द फार्मूला. फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला. Q is equal to mc delta T. चेंज इन टेम्परेचर हमने पढ़ा ट्रिक में. जब भी चेंज इन टेम्परेचर पूछता है तो हमारा फार्मूला क्या आता है? Q is equal to mc delta T. Now put the values in the given formula. Write down the solution. Now Q is equal to mc delta T. तो m की वैल्यू कितनी आपको हमें क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है उसमें 5. स्पेसिफिक की वैल्यू कितनी है? 1 है. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 80 है. अंडरस्टैंड. तो हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा? 400 किलो कैलोरी. कितना आएगा आंसर? 400 किलो कैलोरी. तो हीट एनर्जी नीडेड इज 400 किलो कैलोरी. हीट एनर्जी needed is 400 किलो कैलोरी. अंडरस्टैंड. तो 5 किलो के पानी का 20 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है बोलो तो 400 किलो कैलोरी की हमें क्या है? जरूरत पड़ती है. अंडरस्टैंड. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वन प्रॉब्लम. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट नाउ सी from your exercise. First one problem. Equal heat is given to two objects. Now see. यहाँ पर क्या है? दो ऑब्जेक्ट से दो ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने क्या किया है? इक्वल हीट अप्लाई किया है. Number third problem. Equal heat is given to two objects A and B of mass 1 kg. Of mass 1 kg. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and B by 500 degrees Celsius. So which object has more specific heat? So कौन से ऑब्जेक्ट्स के पास क्या बोलो तो ज्यादा हीट क्या है ऑब्जर्व करेगा, उसके पास रहेगी. तो हमें ध्यान में रखना है. लिसन हियर नाउ. इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी दोनों को क्या बोलो तो इक्वल हीट दिए सो है. ऑफ 1 kg मास. दोनों का मास कितना बोलो तो 1 kg है. द टेम्परेचर ऑफ ए का टेम्परेचर कितना है बोलो तो
3 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर कितना बोलो तो 5 डिग्री सेल्सियस है। सो विच ऑब्जेक्ट हैज अ मोर स्पेसिफिक हीट, कौन से ऑब्जेक्ट के पास क्या हो तो ज्यादा स्पेसिफिक हीट है, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट कर लेना है। सो नाउ फर्स्ट राइट द गिवन डेटा, फर्स्ट हमें लिखना है गिवन डेटा, फर्स्ट राउंड गिवन डेटा। नाउ सी लिखते हैं मास फॉर ए ऑब्जेक्ट एंड फॉर बी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो मास रहेगा मास यम जो अपना है फॉर ए के लिए कितना है तो 1 ग्राम है और बी के लिए भी कितना है तो 1 ग्राम है। टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर, दोनों के बीच में चेंज इन टेम्परेचर कितना है, एक का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर कितना है तो 5 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड। तो हमें क्या फाइंड कर लेना है, ध्यान में रखिए, टू फाइंड, हमें क्या टू फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है बोलो तो सी ए इज इक्वल टू हाउ मच एंड सी बी इज इक्वल टू हाउ मच। C means a specific heat of a object and Cp means a specific heat of a B object. Understand given data? Mass of A and B is 1 ग्राम। दोनों का मास क्या बोला तो इक्वल है, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर कितना है 3 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें फाइंड क्या करना है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, कौन से ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है ज्यादा स्पेसिफिक हीट है, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट कर लिया। नाउ सॉल्व, सोल्यूशन हमें करना है सोल्यूशन, हमें गिवन डेटा लिखा है द फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, उसका हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो एम सी डेल्टा टी। द फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो सोल्यूशन उसका रहेगा क्यू ए ऑब्जेक्ट्स के लिए इज इक्वल टू क्यू बी, दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी। नाउ सी सो एम ए सी ए डेल्टा टी ए किसके लिए, ए ऑब्जेक्ट्स के लिए। नाउ सी एम बी सी बी एंड डेल्टा टी बी ए बी ऑब्जेक्ट्स के लिए। नाउ पुट द वैल्यूज, तो हमें दोनों का वैल्यू रख लेना है। मास क्या है दोनों का इक्वल है, इनटू सी ए को हमें फाइंड करना है। ए का टेम्परेचर कितना है बोलो तो 3 डिग्री सेल्सियस है। अंडरस्टैंड। बी का मास कितना है 1 ग्राम है, हमें क्या फाइंड करना है सी बी फाइंड करना है। उसका टेम्परेचर कितना है तो चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ सी ये कितना आ जाएगा 3Ca is equal to 5Cb, उसका Ca is equal to 5 by 3Cb। स्पेसिफिक हीट इज मोर, इट इज ग्रेटर बाय द, तो किस ऑब्जेक्ट का ए रहेगा वो तो सो Ca इज ग्रेटर देन Cb। ऐसा तो जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा सी ए इज ग्रेटर देन सी बी, सी ए इज ग्रेटर देन सी बी। अंडरस्टैंड। तो सी ए इज ग्रेटर देन सी बी, फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड। दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए ए और बी, दोनों का मास 1 ग्राम है, दोनों का टेम्परेचर क्या है बोलो तो अलग अलग है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पेसिफिक हीट को ऑब्जर्व कर लेता है बोलो तो सी ए इज ग्रेटर देन सी। नाउ सी द नेक्स्ट वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमें दिए सो है लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन द आइस फैक्ट्री।
liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. If water at 20 degrees Celsius is to be converted into 2 kg ice at 0 degrees Celsius. So how many grams of ammonia are to be evaporated. So evaporation of ammonia is already given. Latent heat of L हमें दिए सो है वो कितना है 341 कैलोरी पर ग्राम. बस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. फर्स्ट हम क्या है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्या है सॉल्व कर लेंगे. Now see, first understand the problem. So liquid ammonia is used in the ice factory for making ice from water. तो लिक्विड अमोनिया क्या बोलो तो आइस फैक्ट्री में क्या है आइस बनाने के लिए क्या बोलो तो यूज किया जाता है. मेकिंग आइस फ्रॉम द वाटर, पानी से क्या बोलो तो आइस बनाने के लिए क्या है लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है. If water at 20 degree Celsius is to be converted into 2 kg, 20 डिग्री का वाटर है उसको हमें क्या करना है 2 kg का आइस बनाना है. उस आइस का टेम्परेचर कितना बोलो तो 0 डिग्री सेल्सियस. तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, ध्यान में रखिए. अंडरस्टैंड, 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, इससे हमें क्या करना है 2 kg का क्या बनाना है आइस बनाना है. उस आइस का टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो कितना ग्राम अमोनिया क्या बोलो तो इवापोरेट होता है. सो हाउ मेनी अमोनिया इवापोरेटेड फॉर मेकिंग द 2 किलोग्राम ऑफ आइस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस के पानी से हमें क्या करना है 2 किलो आइस बनाना है. तो आइस बनाने के लिए कितना अमोनिया हमें लगता है इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है या उसको सॉल्व कर लेना. उसी फर्स्ट गिवन डेटा. तो लिसन नाउ सी फर्स्ट ऑर्डर द गिवन डेटा. उसका हम फर्स्ट गिवन डेटा लिखते हैं. नाउ सॉल्व द गिवन डेटा. फर्स्ट फॉर वाटर क्यूए वाटर के लिए रहेगा और क्यू भी क्या बोलो तो अमोनिया के लिए. नाउ सी गिवन मास यम. तो मास कितना अपने वाटर का 2 kg है. इसका कितना है हमें फाइंड करना है m1 मास में फाइंड करना है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. उसका हमें रेशो नहीं है इसका. नाउ सी T1 टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर उसका कितना है 20 डिग्री से हमें क्या करना है उसको 0 डिग्री का क्या बनाना है आइस बनाना है. नाउ सी latent heat of water is 80 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या केजी. 80 कैलोरी पर किलोग्राम और इसका रहेगा latent heat 341 किलो कैलोरी पर ग्राम. अंडरस्टैंड. नाउ सी तो हमें फाइंड क्या करना है मास m1. तो हमें किसको फाइंड करना है टू फाइंड मास m1. तो हाउ मच अमोनिया इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ हाउ मच अमोनिया कितना लगता है हमें 2 किलो आइस बनाने के लिए.
तो हमारा फॉर्मूला रहेगा अपना QA इज इक्वल टू QB, QA इज इक्वल टू QB, QA is equal to QB. Now, so Q is equal to MC delta T, Q is equal to see, क्या हमने लिखा था गिवन डेटा नॉट सॉल्यूशन, इसका हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। नाउ सी, सो फार्मूला अपना रहेगा, एक बार फिर से लिखेंगे फार्मूला को, फार्मूला अपना रहेगा QA इज इक्वल टू QB, so Q is equal to MC delta T, change in temperature, and Q is equal to, there is no change in the temperature. So now Adam, solution, इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें 20 डिग्री वाटर को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री का वाटर बनाना है, और उससे हमें क्या बनाना है, आइस बनाना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वाटर, तो वाटर कितना है अपना 20 डिग्री का, उसको हमें क्या करना है, 0 डिग्री का वाटर बनाना पड़ेगा। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का वाटर बनाना पड़ेगा। तो 0 डिग्री वाटर से हमें क्या करना है, 0 डिग्री का हमें क्या बनाना है, आइस बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, MC डेल्टा T, यहाँ पर क्या है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, MA। लिसन, नेक्स्ट सी, so QA is equal to, फार्मूला क्या रहा अपना, MC delta T plus MA, there is no change in temperature, equation number first. Now see second one, ammonia, अमोनिया का तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। सो QB इज इक्वल टू M1 L1, तो क्या रहेगा, इक्वेशन 192। सो फ्रॉम 192, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या रहेगा, QA इज इक्वल टू QB, QA इज इक्वल टू QB, तो क्या रहेगा, MC डेल्टा T प्लस ML is equal to M1 plus L। So put the values in the formula, formula values को रखते हैं, फाइनल उसका आंसर हमें क्या है, मिल जाएगा। So now see, put the values in the formula, हमारा जो फाइनल फार्मूला आया है वो आया है MC डेल्टा T प्लस ML। So QA is equal to QB, so MC delta T plus ML is equal to M1 plus L1। so put the values, हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है, अंडरस्टैंड। इसको हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अपना एक कितना है 2 kg, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में हम उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। सुनो सी, तो मास कितना रहेगा, ये 2000 इंटू स्पेसिफिक कितनी 1 है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री है, मास कितना अपने वाटर का 2 kg, उसको हमने क्या किया है, ग्राम में कन्वर्ट किया है। तो कितना रहेगा 2000, उसका लैटेंट कितना है 80 है, और इसका कितना है, यम मास कितना है, लैटेंट कितनी है अपने इसकी 341, और से ये कितना हो जाएगा टोटली 40,000 प्लस 16,000। लिसन, सो इज इक्वल टू 341 यम, मास का हमें फाइंड करना है। सो ये रहेगा अपना कितना 2 लाख इज इक्वल टू 341। सो यम इज इक्वल टू 31। सो फाइनल आंसर इज, उसका जो फाइनल आंसर आएगा, सो एम इज इक्वल टू 586.4 ग्राम। तो इतना हमें अमोनिया क्या हो तो 2 kg आइस बनाने के लिए लगता है, कितना 586.4 ग्राम अमोनिया इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 kg आइस। ओके, विल स्टॉप हियर। द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स होमवर्क फॉर यू, जो रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपके लिए क्या हो तो होमवर्क के लिए रहेंगे। ओके, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।